अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए आईटी के ट्रिक लेकर आता हूं, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये है क्या ट्रिक, ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने मुकम्मल तौर पर ये वीडियो मेरी देखनी है और देखने के बाद फिर फैसला करना है कि क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर फ़ायदेमंद होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर किया होगा तो वेल एंड गुड। अगर अगर आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या इशू है, और कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो लाजमी आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको उसके हिसाब से गाइड कर सकूं। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि हम यूएसबी लेकर आते हैं। यूएसबी लेने के बाद हम उसमें डाटा रखते हैं। डाटा रखने के बाद हम क्या होता है जी, वायरस उसके अंदर आ जाता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि इसमें से सारा डाटा डिलीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्चुअल में हमारा डाटा वायरस की वजह से हाइड हो जाता है। अब उस वायरस की वजह से हम ऐसा होता है कि हम ड्राइव को ओपन करते हैं, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाए तो हम देखते हैं तो वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है। तो ये क्या हुआ जी, हम कैसे उसकी फ़ाइलों को वापस रीस्टोर कर सकते हैं? तो बड़ा ही आसान तरीका है। तो दो स्टेप इसमें लेने हैं। मैं आपको यूएसबी से मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाऊंगा और यूएसबी में जो हाइड फाइल्स हैं उनको शो करूंगा, और शो करने के बाद उसका क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्या करते हैं जी, सिस्टम में यूएसबी लगाते हैं। यूएसबी लगाने के बाद क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि इसमें से तो डाटा मेरा डिलीट हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उनको शो ही नहीं करना आता कि हम अपना डाटा दोबारा शो कैसे करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वायरस या हिडन फाइल्स को हम किस तरह शो कर सकते हैं, और शो वाली फाइल्स को दोबारा रीस्टोर या उसी फॉर्म में कैसे ला सकते हैं जिस फॉर्म में वो पहले थी। ठीक है, चले अब हम सिस्टम पे चलते हैं। सिस्टम पे चलने के बाद मैं आपको मुकम्मल सारे स्टेप लिखूंगा, याद रखिएगा सारे स्टेप फॉलो करने हैं। उस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको समझ आएगी कि इसमें हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोग उसकी तंग आकर फॉर्मेट कर देते हैं अपनी यूएसबी को। फॉर्मेट करने के बाद दोबारा उसमें डाटा स्टोर करना है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना डाटा दोबारा से कॉपी करें और अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करें। तो इसी तरीके को मैं रिमूव करने के लिए आपको एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज हम करेंगे कि हम अपने लैपटॉप में जो यूएसबी लगाते हैं उसका डाटा खुद ब खुद डिलीट हो जाता है और हम हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या हुआ, अब क्या करें। तो बिल्कुल भी वो डिलीट नहीं होता, या आप कह लो कि जो वायरस की वजह से आपका डाटा शो नहीं होता उसको हम आज शो करना सीखेंगे और अपने डाटा को दोबारा कॉपी करने से बचेंगे। तो इस सब को करने से पहले, हम स्टेप को फॉलो करने से पहले, आप अपने सिस्टम में क्या करना है, आपने मुकम्मल तौर पर कोई एंटीवायरस आपके पास नहीं होना चाहिए। बिना एंटीवायरस के आप ये काम कर सकते हैं और बिना एंटीवायरस के ही ये काम होता है। जी हाँ जी, अब क्या करना है, आपने सिस्टम आपके सामने आ चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है माई कंप्यूटर के ऑप्शन पे। ये आपके पास ऑप्शन आ गया जी फाइल एक्सप्लोरर का। इस फाइल एक्सप्लोरर पे आपने जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी विंडो आ जाएगी। ठीक है, आपने माई कंप्यूटर यहाँ से क्लिक किया तो देखें मेरे पास जो यूएसबी लगी हुई है डी ड्राइव शो कर रहा है, और उसके अंदर जो फ्री स्पेस है वो 217 MB है, सिर्फ 217 MB। अब देखते हैं भाई ऐसा क्या पड़ा हुआ है इसमें, तो कैसे मतलब इतना ज़्यादा डाटा कहाँ से आ गया भाई। जब इस पर हम क्लिक करेंगे, ओ ये क्या भाई, ये तो कुछ भी नहीं बढ़ा। अब क्या करें जी, ये तो बिल्कुल ही डाटा डिलीट हो गया, ये तो किसी ने वायरस फेंका है और ये तो डिलीट हो गया। परेशान हो गए भाई हम तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, जो आपका डाटा चला गया है या हाइड हो चुका है या वायरस की वजह से आपका डाटा शो नहीं हो रहा, मेमोरी शो हो रही है। देखिए ज़रा, ये आपके सामने मेमोरी शो हो रही है, लेकिन जब हम ड्राइव को ओपन करें तो कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे जी। आपने ये ड्राइव ओपन करके रखनी है। तो मेन्यू बार से देखिए यहाँ पे फाइल है, होम है, शेयर है और व्यू है। ये जो व्यू वाला बटन है ये बड़ा काम का है जी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो लास्ट में एक ऑप्शन का बटन होगा, ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन होंगे, हमें 2 ऑप्शन से तो कोई गर्ज ही नहीं है, हमने ना सर्च में जाना, हमने ना जर्नल में जाना, हम सेम ही मेन्यू बार में जैसे आपने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी हम व्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने यहाँ पर डॉट शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव और शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, जो शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 3 ऑप्शंस को अनहाइड करना है, एक हाइड एम्प्टी ड्राइव वाला, एक एक्सटेंशन वाला और एक हिडन हाइड फोल्ड मर्ज वाला। ठीक है, ये 3 ऑप्शन को आपने अनहाइड कर देना है। अनहाइड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है, फिर ओके करना है। लो जी, वाह जादू हो गया भाई, देखो आपके सामने सारी फाइल्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये हिडन है, यानी कि अभी भी ये मुकम्मल तौर पर शो नहीं हो रही। तो हमने इन सारी फाइल्स को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इसकी हमने प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखो हिडन का ऑप्शन होगा, इसको हमने अनहाइड किया, इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई हो गया। देखिए आपकी फ़ाइल ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है, यानी ये जो फाइल आपकी ओरिजिनल थी वही फाइल आ चुकी है। आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी कॉपी पेस्ट के, बिना किसी एफर्ट के। सिर्फ 3 से 4 स्टेप लेने हैं जिससे आप ये काम अपना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके बेल आइकन और नोटिफिकेशन का बटन होगा इस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई मालूमात मिलते रहें और नई नई मालूमात के बाद आप अपने इल्म में, इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें। तो स्टूडेंट्स के लिए था। और दूसरा, अगर किसी बच्चे को कह सकते हैं कि समझ ना आई हो तो वो लाजमी कमेंट में बताए कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो हम ज़रूर उसको समझाएंगे, गाइड करेंगे, कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। दूसरा है जी, अगर किसी बच्चे को समझ आ गई हो, अगर किसी को पता चल गया हो कि ये बड़ा फ़ायदेमंद है, तो लाजमी इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको फैलाइएगा ताकि मालूमात फैले और लोगों के इल्म में इजाफ़ा होता रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।